हम आज के इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक माने जाने वाला जो काल है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीक की सभ्यता के। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सूतकोदड़ा से। आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, यानी किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सेल खड़ी का, यानी हड़प्पा काल के जो मुहर बनाए जाते थे वह सेल खड़ी पत्थर से बनाए जाते थे। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों करते थे। आगे दिया हुआ है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे, यानी वे मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह ईंटों से बनाए जाते थे। घर को बनाने के लिए पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे दिया हुआ है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर होगा कपास के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दयाराम सहनी। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता की जो सबसे पहली नगर खोजी गई थी उसका नाम हड़प्पा था। इसके कारण इस सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल में। आगे दिया हुआ है सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के अवशेष कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आगे दिया हुआ है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी सिंधु सभ्यता के किस शहर से महान स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आद्य शिव। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। आगे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। आगे दिया हुआ है हड़प्पा की नदी किनारे था, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के किनारे स्थित था, पंजाब के मांटगोमरी जिला में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है इसमें दिया हुआ जो भारत में स्थित है, लोथल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा
हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा चेनाब नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा ने एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा में। आगे दिया हुआ है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल धूसर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल में। आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सौराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मातृशक्ति में। आगे दिया हुआ है निम्न में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है जिसका प्रयोग सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा कोटदीजी। आगे दिया हुआ है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा से। आगे दिया हुआ है निम्न में से किस स्थल से युगल सावधान यानी जोड़ा सावधान का प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक का यूनान के लोग के नाम से पुकारा। जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका सही उत्तर होगा सिंडन के नाम से। आगे दिया हुआ है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दायमाबाद से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के निवासी पूजा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मातृदेवी की। आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा चावल हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। आगे दिया हुआ है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा चनहुदड़ो से। आगे दिया हुआ है किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। आगे दिया हुआ है निम्न हड़प्पीय स्थल यानी हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सिर की मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्याघ्र और हाथी का, गेंडा और भैंस का, हिरण का यानी इन सभी का। आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आलमगीरपुर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा स्थल दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है हड़प्पा स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो इसका सही उत्तर होगा दो स्तरीय यानी यहाँ के जो नगर थे वह दो भागों में विभाजित था। एक ऊंचे वाले जगहों पे स्थित था तो एक नीचे वाले जगहों पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान में।
आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की माप तौल की सामान्यतः इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 16 अनुपात की। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा शहद का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका सही उत्तर होगा भावचित्रात्मक। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा काली चूड़ियाँ। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता में जलाशयों का अवशेष मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो से कुओं की कितनी संख्या मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। आगे दिया हुआ है अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा में कब खुदाई किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब करवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कार्बन 14 विधि का खोज कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि का खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन 14 विधि का खोज BF लीवी ने किया था। आगे दिया हुआ है किस हड़प्पा स्थल को यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा को। आगे बढ़ते हैं तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। आगे दिया हुआ है राखी गढ़ी की खोज कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1963 ईस्वी में राखी गढ़ी का खोज किया गया था। आगे दिया हुआ है हड़प्पा कितना हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 150 हेक्टेयर में। आगे दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता में मुहर किससे बनता था? तो इसका सही उत्तर होगा सेल खड़ी से। आगे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाई जाती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेगा। गुड नाइट।